My precious children of God, I welcome all of you to this program and I give you all happiness and joy. And may the Lord lay His hand upon you and encourage you with all His blessings. परमेश्वर के बहुमूल्य संतानों, इस समय प्रभु यीशु के नाम में मैं आपका स्वागत करती हूँ और परमेश्वर आप पर हाथ रखे और आपको अपनी सारी आशीषें दे। Today the great promise given to us is from Leviticus chapter 20 verse 24. आज एक महान प्रतिज्ञा जो हमें दी गई है वो है लय व्यवस्था अध्याय 20 वचन 24 से। You will possess their land, I will give it to you as an inheritance. वो कहते हैं कि तुम तो उनकी भूमि के अधिकारी होंगे और मैं वो देश तुम्हारे अधिकार में कर दूंगा। You may be in need of many blessings in this world. इस संसार में शायद आपको बहुत सी आशीषें चाहिए। Today the Lord promises to you, my child, you will possess all those blessings which you want. और आज परमेश्वर आपसे प्रतिज्ञा करते हैं कि मेरी संतानों, तुम्हें जो भी आशीष चाहिए वो सब तुम्हें मिल जाएगी। I will give it to you as an inheritance. मैं ये सब तुम्हें विरासत के रूप में दूंगा। How man of God Abraham received God's abundant blessings in his life. परमेश्वर के दास अब्राहम ने अपने जीवन में परमेश्वर की बहुतायत की आशीष कैसे प्राप्त की? He sought God diligently. उसने परमेश्वर को बड़ी ईमानदारी से खोजा। He sought him with all his heart. अपने पूरे हृदय से उसे खोजा। That's why the Lord blessed him abundantly. इसलिए परमेश्वर ने उसे बहुतायत से आशीष दी। What is the promise given to Abraham? अब्राहम से कौन सी आशीष प्रतिज्ञा दी गई थी? Abraham, I will give you and your descendants after you the land in which you are a stranger, all the land of Canaan as an everlasting possession, and I will be your God. मैं तुझको और तेरे पश्चात तेरे वंश को भी ये सारा कनान देश जिसमें तू परदेशी होकर रहता है इसी रीति दूंगा कि वो युग युग उसकी नीज भूमि रहेगी और मैं उनका परमेश्वर रहूंगा। The same God who blessed Abraham like this is ready to bless you even today, my precious children of God. परमेश्वर की बहुमूल्य संतानों, जिस परमेश्वर ने अब्राहम को इस तरह से आशीष दी है, आज वो आपको आशीष देने के लिए तैयार हैं। Ephesians chapter 1 verse 11 also says like that. इफिसियों अध्याय 1 वचन 11 भी इसी तरह से कहता है। In him we were also chosen, having been predestined according to the plan of him who works out everything in conformity with the purpose of his will, in order that we who were the first to put our hope in Christ might be for the praise of his glory. ये कहता है उसी में जिसमें हम भी उसकी मनसा से जो उसकी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है पहले से ठहराए जाकर मिरास बने कि हम जिन्होंने पहले से मसीह पर आशा रखी थी उसकी महिमा की स्तुति के कारण हो। If God promises something to you through the word of God, परमेश्वर अगर परमेश्वर के वचन के द्वारा आपसे कुछ प्रतिज्ञा करते हैं, God will fulfill it surely, my precious children of God. परमेश्वर की बहुमूल्य संतानों, परमेश्वर उसे निश्चय ही पूरी करेंगे। Luke 10:27, लूका 10:27, Mark 10:17, मरकुस 10:17, all these verses also say the same thing. ये सभी वचन इसी तरह से कहते हैं। You can receive the everlasting life. आप अनंत काल का जीवन प्राप्त कर सकते हैं। God is ready to fulfill all your promises. परमेश्वर अपनी सारी प्रतिज्ञाओं को पूरी करने के लिए तैयार We है। have to claim it like Abraham. हमें अब्राहम के जैसे उनका दावा करना है। God who promised Abraham fulfilled it. परमेश्वर जिसने अब्राहम से प्रतिज्ञा की थी उसने उसे पूरी किया। In the same way, God will fulfill all the promises given to you, my children of God, through the word of God. परमेश्वर की संतानों, परमेश्वर के वचन के द्वारा आपसे परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञाएं दी है वो निश्चय इसी तरह से पूरी करेंगे। To read the word of God and claim all the promises. तो आप परमेश्वर का वचन पढ़िए और सारी प्रतिज्ञाओं के लिए दावा कीजिए। God will give you grace to possess all the blessings. परमेश्वर आप पर अनुग्रह करेंगे कि आप सारी आशीषों को प्राप्त कर लें। Even now, let us pray and get all God's abundant blessings and the possessions which we want to get right now. आइए इस समय परमेश्वर से प्रार्थना करें और परमेश्वर की सारी आशीषों को इस समय हम प्राप्त कर लें। Our precious God, thank you, Lord, for all your blessings. बहुमूल्य परमेश्वर, आपकी सारी आशीषों के लिए धन्यवाद। Even now, Father, we commit all the blessings upon your children's life, O Father. हे पिता, आपके संतानों के जीवन पर आपकी सारी आशीषों का हम दावा करते हैं। They may be in need of health शायद इन्हें or some possession. इन्हें शायद सेहत चाहिए या कोई वस्तु Maybe चाहिए। they are
in need of health, Father. शायद इन्हें सेहत की जरूरत है पिता। Supply all that need right इनकी now. हर एक जरूरत अभी पूरी कीजिए। Lay the mighty hand upon each and everyone who are crying unto thee. जो लोग आपको पुकार रहे हैं उनके ऊपर अपना सामर्थ्य हाथ रखिए Let them be blessed like Abraham. और ये अब्राहम के जैसे आशीष पाएं। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। Precious Sarita Thiru, happy birthday. God bless you richly. प्रिय सरिता टिर्रू, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। I'm so glad your house construction has been completed. The mercy of God has been upon you and the grace of God and His provisions. मुझे बहुत खुशी है कि आपके घर का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। परमेश्वर की दया और अनुग्रह आप पर बनी हुई है। Now, according to Hebrews 6:14, the Lord says, I will bless you and multiply you. इब्रानियों 6:14 के अनुसार परमेश्वर कहते हैं, मैं तुम्हें आशीष दूंगा और तुम्हारी संतान को बढ़ाऊंगा। Father, fulfill this promise for Sarita and Sanjay Kumar. Please give them a second child, Lord. Do a miracle in Jesus' name. And if it be your will, give them a boy by the power of the Holy Spirit. Let her conceive by your blessing, Lord Jesus. हे पिता, सरिता और संजय के लिए इस प्रतिज्ञा को पूरा कीजिए। हे प्रभु, उन्हें एक और बच्चे की आशीष दीजिए। यीशु के नाम से यह चमत्कार कीजिए और यदि यह आपकी इच्छा हो तो पवित्र आत्मा की शक्ति से उन्हें एक पुत्र संतान की प्राप्ति हो। हे प्रभु यीशु, आपकी कृपा से वह गर्भ धारण करें। And let them have protection in their family, blessing in the job and good health. उनके परिवार को सुरक्षा, नौकरी में सफलता और अच्छा स्वास्थ्य प्रदान कीजिए। Bless darling Salvia Sara Thiru with wisdom and great accomplishments and a golden future. प्रिय साल्विया सारा टिर्रू को ज्ञान, महान उपलब्धियों और एक उज्जवल भविष्य का आशीर्वाद दीजिए। Heal dear Mrs. Emlyn Thiru. Let her rise up and walk and be well. प्रिय श्रीमती एमलाइन टिर्रू को चंगाई दीजिए, उन्हें उठाकर चलने फिरने और ठीक होने की शक्ति दीजिए। Brother Mercy Prakash Thiru, give him good health. In Jesus' name. Amen. प्रकाश टिर्रू को अपने अनुग्रह द्वारा उन्हें यीशु के नाम से उत्तम स्वास्थ्य प्रदान कीजिए। आमीन। God bless you.